हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चल रही है, तो देखने वाले हैं अगला प्रैक्टिस सेट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एयरफोर्स, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल जितने भी एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखो, इसको लगातार देखो, कंटिन्यू करो क्वेश्चन को। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत हुआ है। तो किस पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है, ये आपकी कौन सी है? आनंद मठ से। किसे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, आनंद मठ की रचना किसने की थी, ये कमेंट करके बताओ। तो उनका सी इज द आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, ये कौन सी भाषा थी? ये थी संस्कृत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो टू का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अवधि में कौन सी रचना लिखी गई है, इसको कमेंट करो। ठीक है, तो टू का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। देखो, अगला क्वेश्चन वही आ गया कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में करी है। ये करी है अवधि में। किसमें की है? अवधि में। तो थ्री का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो फोर का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जय जवान, एक और नारा आ जाता है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो फाइव का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है, क्योंकि देखो, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का ही यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है, इससे आंखों को आराम मिलता है, इसका रासायनिक प्रभाव न्यूनतम है, या वायु में इसका शोषण न्यूनतम होता है। तो एलिमिनेट से आप अगर करेंगे क्वेश्चंस को, तो देखो, इससे आराम, आंखों को आराम मिलता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही काट दो कि ये तो नहीं हो सकता कि आंखों को आराम मिलता है। दूसरा क्या है कि इसका रासायनिक प्रभाव न्यूनतम है, ये भी गलत है। ठीक है, क्या वायु में इसका शोषण न्यूनतम होता है? नहीं, गलत बात ये भी। तो क्या होगा? इसका बिखराव, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब स्कैटर्ड बहुत कम होता है ये, इसलिए। तो सिक्स का इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सिक्स का ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कबूतर किसका प्रतीक है। तो भाई, कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर किसका प्रतीक होता है? शांति का होता है। तो सेवन का सी इज द आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य सेल परिवर्तित होते हैं। तो सूर्य सेल किस में परिवर्तित होते हैं? तो ये होते हैं आपके किससे? सूर्य सेल के बारे में बात कर रहा है। तो ये किस में परिवर्तित किया जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो एट का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक किसकी है? समय की, गति की, त्वरण की, या दूरी की। तो ये है आपकी दूरी की इकाई है पारसेक। तो नाइन का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो इनमें से कौन सा तत्व है? तो ये आपका सोडियम, पता ही होगा सबको, जल लकड़ी सीसा तत्व नहीं, सोडियम तत्व है। तो 10 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या अगर 13 है, तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी। तो केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो अगर किसी की परमाणु संख्या कितनी है, 13 है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? तो ये रहेगी आपकी 3। ठीक है, कितना रहेगी? 3। तो इसको ध्यान रखेंगे, बाकी आपने पढ़ ही रखा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। तो 11 का सी राइट आंसर हो जाएगी। संयोजकता कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक, नाइट्रोजन नहीं है, ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है। तो कौन से नाइट्रोजन के यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। 12 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु परिवर्तन धातु है। तो इनमें से कौन सी परिवर्तन धातु है? तो ये है आपके सीयू, कॉपर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 13 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता के बारे में बात कर रहा है, ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 2। ठीक है, तो 14 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं। अगला हमारा प्रजाकरण। तो प्रजाकरण मतलब किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ रहा है कि एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। तो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देता है वो परमाणु। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो इसको। तो साइंस से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉस्टिक सोडा। तो सोडा से तो क्वेश्चन पूछते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, या कॉस्टिक सोडा हो गया, या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सुहागा हो गया। तो इन सबसे क्या है कि क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, और एसएससी वालों को तो ये फेवरेट टॉपिक है। तो कॉस्टिक सोडा का सही सूत्र क्या है? तो ये है आपका NaOH। क्या है? NaOH। तो ध्यान रखेंगे 16 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि चूहे को मारने की दवा कौन सी होती है। तो चूहे की मारने की दवा जो होती है वो जिंक फॉस्फेट होती है। कौन सी? जिंक फॉस्फेट। 17 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य होता है कि जीव कोष जो होता है ना, की रासायनिक रचना का ठीक करना। तो ये काम होता है प्लाज्मा झिल्ली का। 18 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दाब
कितना होता है। तो उबलता हुआ अगर तरल पदार्थ है तो उसकी सतह पर जो वाष्प का दबाव होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका 760 मिलीमीटर पारे से कम, ठीक है, 760 पारे से कम होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 19 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काला छिद्र किससे के सिकुड़ने से बनता है। तो काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है, तो भारी कण के या भारी न्यूट्रॉन तारे के या भारी वस्तु के या इनमें से कोई नहीं। तो जब भारी न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ता है तब जाके ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। तो 20 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी परत वायुमंडल में होने से हरा घर का प्रभाव होता है। तो वायुमंडल में किसकी परत होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही कारण होता है। तो 21 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका है। तो इनमें से कौन सी ऐसी एम.एन. रॉय जी की पत्रिका है। तो किसान सभा, द वर्कर, वेगार्ड या अनुशीलन। तो यहाँ पर एम.एन. रॉय जी की जो पत्रिका है इसका नाम क्या है, वेगार्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है। तो किस फसल का, यहाँ पर चावल की बात कर रहा है। देखो इसका जो फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके उत्पाद के संदर्भ में अल्प है। तो इसका देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम होता है क्योंकि चावल की खपत हर एक देश में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उत्पादन इसका सर्वाधिक होता है दुनिया में। अगर देखा जाए चावल अधिकतम मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन इसका व्यापार इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता क्योंकि ये उपभोग ही हो जाता है अधिकतर। तो 23 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ला दिया है। तो जहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त दो होते हैं, ये किस मतलब जांच बैठा सकते हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया। कौन से ऐसे राज्य हैं, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल और केरल। तो पश्चिम बंगाल और केरल ऐसे राज्य जहाँ पर लोकायुक्त जो है ना मुख्यमंत्री की भी जाँच कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या काम किया है, क्या पैसे का गबन जो भी चीज़ें हैं, तो ये मुख्यमंत्री की भी जाँच कर सकते हैं, ये अधिकार इनको दिए गए हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं सेट का। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद है किसके शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थी किसके प्रशासन में थी, ये थी आपके मराठों के, ध्यान रखेंगे। 25 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अष्टप्रधान जो हुआ करते थे ये मराठों के समय हुआ करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम इनको रिपीट किया गया, बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसलिए देखते रहो, एक दो बार रिविजन कर लो, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि पिछले 6 से 8 महीने में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए इसी तरीके से लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।